विशाल लंबी टांगों वाली गाय, बाघ और शेर की लड़ाई। जंगल में बहुत ही सुख शांति थी। वहाँ पर एक सुनहरे रंग का शेर राजा भी था। शेर राजा बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय था और बहुत न्याय प्रिय भी। वो अपनी पूरी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और किसी को भी बेवजह तंग नहीं करने देता था। शेर राजा के फैसले की सभी बहुत इज्जत किया करते थे। कोई भी राजा की बात को कभी नहीं ठुकराता था। एक दिन बंदर और हाथी के बीच केला खाने को लेकर खूब जबरदस्त लड़ाई हो गई और वो दोनों शेर के पास आ पहुंचे। हाथी ने कहा, महाराज महाराज देखिए, केले पेड़ से मैंने तोड़े और कुछ केले नीचे गिर गए तो इस बंदर ने उठा लिए। महाराज, मैंने ये तो नहीं देखा कि केले कहाँ से आए। मुझे तो ये जमीन पर पड़े मिले तो मैंने खा लिए। शेर दोनों की बात सुनता है और कहता है, बंदर और हाथी, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन हाथी, अगर बंदर ने जमीन पर पड़े केले खा लिए तो उसमें आपको क्या एतराज होना चाहिए? बताइए ना। आपका भी पेट भर गया और इस बंदर का भी पेट भर गया, तो इसीलिए बीच के मन मुटाव को खत्म करिए और मिलजुल कर रहिए। राजा की बात पर हाथी और बंदर हाँ कहते हैं। इस तरह सभी जानवर सुख शांति से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब शेर राजा घूमने जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे में जा गिरा। अरे बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके? अरे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर एक बाघ आया और उस बाघ ने शेर राजा को एक लकड़ी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शेर ने बाघ का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ रहने के लिए कह दिया। मगर एक दिन जब महाराज शेर और बाघ गुफा के बाहर बैठे हुए थे, तभी जंगल के सभी जानवर दौड़ते हुए आए और सभी को डरा हुआ देखकर शेर ने पूछा, अरे अरे क्या हुआ? आप सब इस तरह भाग क्यों रहे हैं? शेर की बात सुनकर वहाँ खड़ी लोमड़ी ने कहा, महाराज, एक लंबी टांगों वाली गाय जंगल में घुसी आ रही है। वो बड़ी ताकतवर और विशाल दिख रही है और कहती है कि वही आज से जंगल की राजा है और अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें मार डालेगी। सभी जानवरों की बात सुनकर शेर ने कहा, तुम सब घबराओ मत और यहाँ गुफा के पास आ जाओ, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। तभी बाघ ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। शेर और बाघ दोनों एक साथ जंगल के बीच लंबी टांगों वाली गाय के पास जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी लंबी टांगों वाली विशाल गाय कभी नहीं देखी थी। शेर ने गाय से कहा, अरे दुष्ट गाय, चली जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गाय ने जैसे ही अपनी लंबी टांगों से शेर पर हमला करने की कोशिश की, तभी बाघ ने उनकी लंबी टांगों को जोर से खींच लिया और गाय धड़ाम से नीचे गिर गई। तब बाघ और शेर दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। सभी जानवर इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि सबकी जान बच गई। सभी उस बड़ी गाय को दफना देते हैं और अपने जंगल में लौटकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब किसान की जादुई छड़ी। एक समय की बात है, बीजपुर गांव में मोंटी नाम का किसान रोज फसल काटने खेत में जाता था। एक दिन खेत से वापस घर आते वक्त खूब तेज बारिश हो रही थी। मोंटी एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जैसे ही वो घर जाने के लिए खड़ा हुआ, वो गीली मिट्टी में अचानक फंस गया और उसका जूता पूरी तरह से मिट्टी में सन गया और गंदा हो गया। हे भगवान, अब मैं पैदल कैसे घर जाऊंगा? रास्ते में तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे। पूरा जूता पानी और मिट्टी से भर चुका है। तभी उसे अचानक पेड़ के पीछे एक कपड़े की गठरी दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर एक जादुई लकड़ी थी। मोंटी उसे देखकर उत्सुक हो जाता है और जैसे ही मोंटी लकड़ी को पकड़ता है, उस लकड़ी में चमक आ जाती है। वो डर के मारे लकड़ी को गिरा देता है। अरे ये क्या? हाँ। लकड़ी उसके दूसरे जूते पे जाकर गिर जाती है और उसका जूता बिल्कुल नया हो जाता है।
अरे वाह, ये तो जादुई छड़ी लगती है। ये जरूर एक जादूगर की होगी। ये जादुई है। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिख तो रहा नहीं, अब तो ये मेरी हुई ना। मैं तो धन्य हो गया। वो खुश होकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी राजू दिखाई देता है। राजू उससे कहता है, अरे मोंटी भाई, ये नए जूते कहाँ से लिए? जरा हमें भी तो दिखाओ। मोंटी उसकी बात ना सुनकर सीधा घर चला आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीता देखो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आया हूँ। अरे नए जूते कहाँ से आए हैं? अरे वाह, ये तो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये नए जूते इस जादुई छड़ी ने दिए हैं। देखो, अभी मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मोंटी घर की हर चीज को छड़ी से छूता है और घर की सभी चीजें नई हो जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, अब तो हम माला माल हो गए जी। तुम इस छड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कहीं कोई चोरी ना कर ले। मोंटी छड़ी को दरवाजे के पीछे रख देता है। मोंटी के पड़ोसी राजू ने छड़ी का जादू खिड़की से ही देख लिया था। रात के समय राजू चुपके से उसके घर में घुस आता है और उस छड़ी को चुराकर अपने घर ले आता है। वो अपने घर जाता है तो उसके घर की सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं। राजू और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। अरे भाई, तुम्हारे घर की सभी चीजें टूट क्यों रही हैं? ये आवाजें कैसी? मोंटी को देखकर राजू उसे रोते हुए कहता है, मैं चुपके से तुम्हारे घर से जादुई छड़ी चुरा लाया था। वो मैंने खिड़की पे भाभी जी को तुम्हें जादू दिखाते हुए देख लिया था ना, लेकिन छड़ी को लाते ही हमारे घर की सारी चीजें टूटने लग गई हैं। हमारी मदद करो यार। मोंटी तुरंत उस छड़ी को तोड़ देता है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। दोनों दोस्त आपस में गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि कभी किसी जादुई चीज पर भरोसा किए बिना अपनी मेहनत पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। घमंडी घोड़ा और लंबे पैरों वाली बकरी को जादुई पेड़ का आशीर्वाद। सुनारपुर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल कर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे हिरन भाई, बकरी बहन, चलो आओ, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ, ठीक रहेगा, हिरन ने कहा। तब बकरी कहती है, ठीक है बंदर भाई, आप दोनों छुप जाओ, मैं आप दोनों को ढूंढती हूँ। बंदर और हिरण पेड़ों और झाड़ियों की ओट में छुप जाते हैं और बकरी वहीं आंख बंद करके 10 तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैं आ रही हूँ। लेकिन बकरी जैसे ही आँख खोलती है तो उसकी आंखों के सामने जंगल का बिगड़ैल घमंडी घोड़ा खड़ा था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपनी लंबी लंबी टांगों का बहुत घमंड था। घोड़े ने लात मारते हुए बकरी से कहा, अरे तुम आँख बंद करके क्या तपस्या कर रही हो? हटो, हटो मेरे सामने से। घोड़े की लात ठोकर खाकर बकरी दूर जाकर गिरती है। तभी हिरण और बंदर भी बाहर निकल आते हैं और घोड़े से कहते हैं, घोड़े, तुम्हें अपनी टांग पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर घोड़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और हिरण भागकर अपनी जान बचाता है, लेकिन बकरी नहीं भाग सकती। घोड़ा फिर से बकरी की पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बकरी वहीं पेड़ के आगे रोने लगती है। हे भगवान, अगर मैं भाग नहीं सकती, मेरे पैर छोटे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस घोड़े को सबक सिखा सकूं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और पेड़ से आवाज आती है, बकरी, मैं जादुई पेड़ हूँ,
तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्तियों को खा लो। इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो। क्या ये सच है? बकरी ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को खा लेती है और पत्तियां खाते ही उसकी टांगे एकदम घोड़े सी लंबी और ताकतवर हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हिरन भी वहां वापस लौट आता है और वो तीनों बिगड़ैल घोड़े की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोटे से चूहे को बहुत तंग कर रहा था। तब बकरी उससे कहती है, घोड़े, इस चूहे को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। घोड़ा बकरी से कहता है, अच्छा, पिछली पिटाई भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। जैसे ही घोड़ा बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी उसे अपनी लंबी टांगों से मार मार के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बकरी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा। अरे अरे बस, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। बकरी की लंबी टांगों के कारण जंगल को घोड़े के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगलवासी एकदम खुशहाल रहने लगते हैं।